कल बच्चों हमने शुरू किया था हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया था। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिटरमिनर्स, क्योंकि मैं पहले बता चुका बिना डिटरमिनर्स के आप सब्जेक्ट को काउंट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने डिटरमिनर्स के अंदर डेफिनेट आर्टिकल्स को पढ़ा था। आज हमारा उसी के अंदर दूसरा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर जो आता है वो द आता है। द का यूज कहाँ कहाँ करें देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स बना के अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे बिफोर यूनिक थिंग्स। बिफोर यूनिक थिंग्स वो चीज़ें जो अपने आप में विशिष्ट है, जो अपने आप में अनोखी, या ये कह सकते हैं कि जो अपने आप में एक है, उन चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका? द। जैसे द सन rises in the east। तो यहाँ पे जो सन है वो यूनिक थिंग, किसका प्रयोग करेंगे? द। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो अर्थ के साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का। सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? द। द मून shines at night। तो मून के साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का। जैसे द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। सितारे रात को क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। तो इन सब के साथ ये यूनिक थिंग्स, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक थिंग्स नोट कर लिया ना सबने? है बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री, ये पॉइंट्स लिखने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए डिग्रीज क्यों। डिग्रीज तीन होती है, या तो एडजेक्टिव की हो सकती है या एडवर्ब की हो सकती है। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि अच्छा, बेहतर और सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? द का। जैसे द बेस्ट, इसको हम इससे भी लिख सकते, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो सुपरलेटिव है सबसे, इससे बेहतर कोई भी नहीं है। तो ये सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता इज द most beautiful girl in the class। सीता कक्षा की सबसे सुंदर लड़की है। तो हम सुपरलेटिव डिग्री को या तो EST से शो कर सकते हैं, या हम इससे मोस्ट से शो कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट्स, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। वैसे तो इंडिया के अंदर हर दिन एक क्या है? महत्वपूर्ण दिन ही होता है, कोने को डे ही होता है। कुछ विशिष्ट तारीखें भी होती हैं, है ना? जैसे आप संडे मंडे वगैरह के साथ डे नहीं बोलेंगे, विशिष्ट दिन, वो दिन जो हमारे कुछ महत्व रखते हैं। जैसे द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। है ना? जैसे द रिपब्लिक डे, जैसे
द वुमेन्स डे। तो ये क्या है, विशिष्ट डेज है। जैसे द लेबर्स डे जो 1-2 दिन पहले ही था, और इन्हीं महत्वपूर्ण तारीखों को आगे ले लेते हैं। जैसे द 15th ऑफ अगस्त, जैसे द 26th ऑफ जनवरी, जैसे द 8th ऑफ मार्च। ये क्या महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिनांक है। तो जैसे स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी। वुमेन्स डे कब मनाते हैं, 8 मार्च को। लेबर्स डे द 1st ऑफ मई। तो इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, for before the name of religious books and famous books, यानी कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ और प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। धार्मिक किताब कौन सी होती है, धार्मिक पुस्तकें हो सकती है वो किताबें जिनको हम लोग किसी धर्म विषय से जोड़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म एक आचरण का तरीका है कि मैं समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। ये क्या है, सब जो पुस्तकें हैं, ये सब किताबें हमें हमेशा समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसा करना है, उनकी अच्छी बातें हैं इन किताबों में। लेकिन हमने इनका विकृत रूप कर दिया है कि हमें इसको सिर्फ एक जाति से या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जोड़कर हमने इसको धर्म बना दिया। दूसरा, कुछ प्रसिद्ध किताबें, वो किताबें जो हमारे किसी मित्र लिखी और हमने उनको आगे बढ़ा दिया, एक से दूसरा तीसरा करते करते पूरे समाज में फैल गई, वो प्रसिद्ध कहलाता है। जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों में जैसे हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की किताब द विंग्स ऑफ फायर, इसमें उन्होंने कहा था अग्नि मात्र मिसाइल नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के दिल में उठने वाली आग है। जैसे द रिपब्लिक, जैसे द मिडनाइट चिल्ड्रन, ये कितनी भी मर्जी लिख लो, जो भी प्रसिद्ध किताबें उन सबके नाम इनके साथ आ सकते हैं, द के साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयाज, ये एक्चुअल में पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखलाओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, द का। माउंट के साथ नहीं होगा, श्रृंखलाओं के साथ होगा, रेंजेस के साथ होगा। द नीलगिरी, विंध्याचल, द एल्प्स, ये सब क्या है, पर्वत श्रृंखला है, इनके साथ। नंबर 6, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस। बिफोर द नेम ऑफ यानी कि हमारी जो दिशाएं हैं,
उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सब क्या है, दिशा। अगर आपको ये पता होगी दिशाएं कितनी, अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपने कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। जहां तक मेरा मानना है दिशाएं 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। दिशा और साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नंबर 7, बिफोर द नेम ऑफ rivers, before the name of oceans, before the name of seas, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे द गंगेज, द सिंधु, द चिनाब, द महानदी, ये सब क्या है, रिवर्स के नेम। इनका किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे ओशन, जैसे अपने इस गंगेज को साउथ ऑफ सेंटेंस, द गंगेज इज अ होली रिवर। ओशंस में जैसे द पैसिफिक, जैसे द अटलांटिक, सीज में जैसे रेड सी, द अरेबियन सी। पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट। नंबर 7, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारकों के नाम, यानी वो इमारतें जो हमारे राजाओं ने, रजवाड़ों ने बना दी, जिनको हमने आज भी एक स्मारक के रूप में रखा हुआ है, जो हमारे प्राचीन स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है, उनको हम इस ऐतिहासिक स्मारक बोलते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, जैसे द ताजमहल, जैसे द हवा महल, जैसे द चार मीनार, जैसे द फोर्ट ऑफ अहिच्छत्रपुर, तो ये कुछ हमारी क्या है, ऐतिहासिक इमारतों के नाम। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी कि पत्र और पत्रिकाओं के नाम के साथ, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत टाइम्स, ये क्या है, अखबारों के नाम। मैगजीन्स में जैसे द टाइम्स, दुनिया की सबसे फेमस मैगजीन, द फोर्ब्स, द इंडिया टुडे, द आउटलुक, ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, ये सब चीजें मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर
नो। हम कंपैरिजन के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? हम तुलना के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। जैसे हम ऊंट को रेगिस्तान जानते हैं, तो हम ऊंटों की तुलना किससे की गई? शिप। जिस प्रकार से शिप यानी कि जलयान समुद्र में इजीली यात्रा कर सकता है, ट्रैवलिंग कर सकता है, उसी प्रकार से ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, उस तरह से ऊंट आसानी से चल सकता है। तो हम एक ऊंट की नहीं कर रहे, हम सभी ऊंटों की तुलना किससे कर रहे हैं? शिप से कर रहे हैं। जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम कालिदास को भारत का हम कालिदास को शेक्सपियर भी कहते हैं। किसका? भारत का शेक्सपियर। जिस प्रकार से कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवि थे, आप जानते हैं सभी। और इधर इंग्लैंड के अंदर जो थे 1564 में उत्पन्न हुए विलियम शेक्सपियर। दोनों में महानता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है और संस्कृत केवल भारत तक सीमित होकर रह गई है। इसलिए दोनों ही महानता में कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि शेक्सपियर ज्यादा फेमस था, कालिदास शायद संस्कृत भाषा के कारण थोड़ा कम फेमस हो पाया। तो दोनों की महानता में कमी नहीं थी, दोनों के लेखन में कमी नहीं थी, दोनों की रचनाओं में कोई कमी नहीं थी। लेकिन तुलना किससे की जाती है? शेक्सपियर से। क्यों? शेक्सपियर ज्यादा फेमस था। जो व्यक्ति ज्यादा फेमस होता है, जो चीज ज्यादा फेमस, तुलना उसी के साथ की जाती है। जैसे समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India। जैसे समुद्रगुप्त भारत के महानतम एक शासक थे, जिन्होंने दिग्विजय किया था। लेकिन कहते हैं ना कि उनका रिकॉर्ड है, लेकिन भारत के बाहर शायद उनकी गौरव गाथा को शायद कहा नहीं गया, सुनाया नहीं गया। लेकिन नेपोलियन आधुनिक फ्रांस का विधाता कहा जाता है उसको, तो उसको लोग ज्यादा जानते हैं। इसको समुद्रगुप्त 2000 साल पहले था, उससे भी पहले हो सकता है, तो उसको कम जानते हैं। तो इसलिए उसको भी महानतम सेनानायक कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। बिल्कुल वैसे जैसे नेपोलियन था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 10। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स में जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नंबरिंग सिस्टम होता है। जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहा जाता है, उसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम द का प्रयोग करते हैं। नंबर 11वां पॉइंट। नंबर 11वां पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 जैसे बांधों के नाम के साथ है, जैसे डेजर्ट्स के नेम के साथ है, जैसे आइलैंड्स के नेम के साथ है। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। डैम्स में जैसे कोठारी डैम कोठारी नदी पर बना हुआ है, द कोठारी डैम। जैसे द भाखड़ा नांगल डैम। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सतलज नदी में बना हुआ है, लेकिन ये है राजस्थान में या पंजाब हरियाणा नहीं, बल्कि यूपी में है। डेजर्ट्स में
द थार जिसमें भी आप रह रहे हो, द सहारा, आइलैंड्स में जैसे अंडमान्स। ये क्या समूह होते हैं, समूहों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का। द अंडमान्स, द निकोबार्स, ये एक्चुअल में क्या है, द्वीप समूह है। द अंडमान्स, द निकोबार्स, द लक्षद्वीप, इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 12। इसके अंदर हम आगे देखेंगे बिफोर द नेम ऑफ डेजिग्नेशंस। डेजिग्नेशन यानी कि पदों के नाम के साथ जो प्रमुख पद होते हैं किसी संस्थान में, जैसे द प्रिंसिपल। आप लोगों ने भी लिखा होगा छोटी क्लास में जो थे, द हेडमास्टर। कोई भी पद होगा उसका पहला अक्षर भी बड़ा रहता है, ध्यान रखना इस चीज का। द मैनेजर, इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, द का। नंबर 13 बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गिटार, द सितार, द वायलिन, द हारमोनियम। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 13। जैसे फॉर द होल क्लास, यानी कि एक ऐसा शब्द जो पूरे समुदाय का बोध करवाता है, जिसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। ये सेंटेंस में पहले लिखवा चुका हूं। आप अगर इसमें पाएंगे कैमल के साथ में दा लगाए, तो कैमल को, एक कैमल को कहा जाता है कि पूरी प्रजाति को कहा जाता है, पूरी प्रजाति को कहा जाता है। जैसे द कैट लाइक्स मिल्क, बिल्ली दूध पसंद करती, बिल्कुल पसंद करती है बिल्ली दूध। बिल्ली बिल्कुल क्या करती है, दूध। तो एक बिल्ली पसंद थोड़ी करती है, सारी बिल्लियां पसंद करती है। ध्यान रखना, ये बहुवचन फॉर्म में नहीं आएंगे, एक वचन फॉर्म में ही आएंगे। जैसे द कैट इज डिफर फ्रॉम टाइगर्स। जो बिल्ली है वो टाइगर, दोनों प्रजाति एक ही है, लेकिन क्या होती है, डिफर करती है। किससे, टाइगर से। एक ये भी क्लास के रूप में कह सकता है, रिच हेट्स द पुअर। तो रिच एक पूरा समुदाय हो गया, पुअर क्या हो गया, एक समुदाय का, दोनों एक दूसरे हेट्स करते हैं। तो इस प्रकार से होल क्लास के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैं तो द यूनाइटेड लिखना पसंद करूंगा, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो जिसके अंदर एक न होके वो 5, 7, 10, 15, 20 का एक ग्रुप होता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक समूह हो गया। समूह के लिए हम हमेशा कौन से वर्ड का यूज करते हैं, यूनाइटेड का यूज करते हैं। जैसे द यूएसए, जैसे द यूएई, द यूके, द यूएनओ। तो अगर आप देखेंगे तो शब्दों में अगर पाएंगे तो एक ग्रुप है। जैसे यूएसए क्या है, 50 राज्यों का समूह। यूएई क्या है, अरब कंट्री का समूह। यूके क्या है, 4 राज्यों का समूह। यूएनओ क्या है,
93 देशों का एक समूह है। आप ये भी कह सकते हो द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी तो एक समूह ही है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी क्या एक समूह है। द यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हम इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 15, बिफोर रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी जहां कोई संज्ञा दोबारा दोहराई जाती है वहां पर हम किसका पढ़ते हैं, उस संज्ञा के साथ द का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो ही वॉज ए किंग, वह एक राजा था। द किंग वॉज वेरी काइंड, वॉज वेरी काइंड, वह एक राजा था, राजा बहुत दयालु था। तो आपने कहा यहाँ पे एक किंग आया, यहाँ पे क्या है द। जब कोई संज्ञा दोबारा दोहराई जाएगी तो किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे वंस देयर वाज अ डॉग, एक बार एक कुत्ता था। द डॉग वाज वेरी ग्रीडी, कुत्ता क्या था, बहुत ही लालची था। तो ये सेम थिंग हुई ना, रिपीट हुआ। जब संख्या रिपीट होती है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नंबर 16, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन्स, इन सब के नाम साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे ट्रेन्स में आजकल तो वैसे ही बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उनके नाम तो हैं। जैसे द फेयरी क्वीन, जैसे द राजपुताना ऑन व्हील्स, जैसे द फेयरी क्वीन द राजधानी एक्सप्रेस, और शिप्स में जैसे द विक्रांता, द कनिष्क, है ना। और एरोप्लेन्स में जैसे द इंडियन एयरलाइंस, जैसे द सहारा इंडिया, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। पॉइंट तो वैसे और भी हो सकते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट है। नंबर 1, लास्ट पॉइंट में जैसे सेम, ऑल, फ्यू, लिटल, ये कुछ डिटरमिनेंट्स हैं, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे एंड, है ना, द बिगिनिंग, यस, सेम, ऑल, फ्यू, लिटिल, एंड, बिगिनिंग, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द सेम ड्रेस, है ना, आई वॉर ऑन
बर्थडे, ये वही ड्रेस है जो मैंने आपके बर्थडे पर पहना था। तो सेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का। आई गेव द डैश रुपीज द फ्यू रुपीज। आदत पड़े ना गैप्स देने की। रुपीज टू ए बैगर, आई हैड, मेरे पास जितना पैसा था, जितने रुपए थे वो सारे किसको दे दिए, भिखारी को दे दिए, एक भिखारी। तो फ्यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, दे का। द एंड, ये तो आपने फिल्मों में तुम लिखा देखा। दिस इज द बिगिनिंग, ये तो क्या है, एक शुरुआत है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।